हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है द स्नेक एंड द मिरर, रिटन बाय वाइकोम मोहम्मद बशीर। तो चलिए हम लोग स्टोरी को शुरू करते हैं। द स्टोरी द स्नेक एंड द मिरर बाय वाइकोम मोहम्मद बशीर इज अबाउट अ होम्योपैथ डॉक्टर who recounts a terrifying experience he had with a snake in his rented room। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे होम्योपैथ डॉक्टर की है जो एक बहुत ही डरावनी अपनी अनुभव को हमारे साथ साझा करते हैं, यानी अपनी एक कहानी बताते हैं जिनमें उनका सामना एक बार स्नेक के साथ हो गया था उनके एक रेंटेड रूम में। चलिए आगे जानते हैं हम लोग क्या होता है स्टोरी में। The doctor describes how he returned to his room on a hot summer night after having his meal at a restaurant। वो कहते हैं कि एक एक दिन समर का टाइम था और रात में मैं भोजन करके किसी रेस्टोरेंट से घर लौटा था। He heard a noise from the above। तभी अचानक घर के ऊपर से उसको कुछ आवाजें आ रही थी which he assumed to be rats। उसको लगा कि रैट्स होंगे as he shared his room with them। क्योंकि जो वहाँ रहता था जिस रेंटेड रूम में वहाँ पे बहुत सारे चूहे थे। He lit a kerosene lamp and began to settle in for the night। फाइनली उसने एक लैंप जलाया, केरोसिन लैंप, और आराम से सेटल होकर बैठ गया। He took off his black coat, white shirt and vest and hung them up। अपने कपड़े उतारे उन्होंने, कोट, शर्ट और वेस्ट, और उसको टांग दिया। The doctor then opened the windows to let in some air। फिर कुछ हवा आए इसके लिए उन्होंने खिड़कियां खोल दी। He describes his room as having a tile roof। वो बताते हैं कि उनका जो रूम था वो टाइल का था, उसका रूफ, with long supporting gables। और उसमें long supporting gables लगे हुए थे। Gables क्या होता है? upper part of a wall below a sloping roof। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ यहाँ पे। आप देख रहे हैं ये स्लोपिंग रूफ है, और उसका जो नीचे ये पार्ट जो देख रहे हैं ना, वॉल के यहाँ पर साइड से, इसको हम लोग गेबल बोलते हैं। डैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल। जो वॉल के ऊपर जो बीम होता है उसके ऊपर वो रेस्ट कर रहा था। द रूम हैड नो सीलिंग एंड देयर वाज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू टू एंड फ्रॉम द बीन। एक्चुअली कि रूम का कोई सीलिंग नहीं था, इसलिए वहां पे जो रैट्स का रेगुलर ट्रैफिक देखने को मिलता है टू एंड फ्रो, मतलब बीम के से इधर जाते थे फिर दौड़ के इधर आ जाते थे, मतलब इस तरह चूहे आप दौड़ते रहते थे। फीलिंग रेस्टलेस, वो काफ़ी अनईज़ी फ़ील कर रहे थे। ही वेंट आउट टू द वेरेंडा फॉर सम एयर। चूँकि बहुत गर्मी थी इसलिए वेरेंडा पे चले गए कुछ हवा खाने के लिए, बट देयर वाज़ नो ब्रीज़। लेकिन हवा भी नहीं चल रही थी। ऐसा लगता है कि विंड गॉड भी ना नाराज़ हो गए थे, ऐसा लग रहा था। He went back into his room and sat down on the chair। He opened a book called the Materia Medica। फिर वो रूम में वापस गया, चेयर पे बैठ गया और वहाँ पर एक किताब खोली होम्योपैथ की जिसका नाम था मटीरिया मेडिका, एंड प्लेस्ड इट ऑन द टेबल वेयर अ लार्ज मिरर एंड अ स्मॉल कॉम ले। तो मिरर के पास फिर उसको रखा, वहाँ पर एक बहुत बड़ा मिरर था, सॉरी वहाँ पर एक लार्ज मिरर था, वहाँ उसने टेबल पे बुक रखा, उसके बाद वहाँ पे एक लार्ज मिरर था और एक स्मॉल कॉम था, मतलब कंघी थी पड़ी हुई। He felt tempted to look at himself in the mirror। वो सोचा कि थोड़ा अपना अपना चेहरा भी देख लेता हूँ मिरर में। And believed in making himself look handsome। और वो चाहता था अपने आप को कि कैसे मैं अपने आप को हैंडसम रखूँ, स्मार्ट रखूँ। As he looked into the mirror, he heard the sound from the above again। जैसे मिरर की ओर देखा, फिर से ऊपर से एक आवाज आई। He decided to shave daily and grow a thin mustache to look more handsome। जब मिरर में देखा तो सोचा कि मुझे डेली शेविंग करना चाहिए और थिन मस्टेच रखना चाहिए, मुझे मतलब काफी पतली रखनी चाहिए, और अट्रैक्टिव स्माइल हमेशा फेस पर रखना चाहिए ताकि मैं इससे ज़्यादा हैंडसम दिखूंगा। He then decided to marry a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice। और उस वक्त उसने सोचा था कि मैं जब शादी करूंगा तो एक डॉक्टर से शादी करूंगा जिसके पास ढेर सारे पैसे होंगे और जिसका अपना मेडिकल प्रैक्टिस भी अच्छा खासा चल रहा हो, बट ऑल्सो हैड टू बी फैट। और वो भी चाहता था कि उसकी वाइफ फैट हो, सो दैट शी कुडंट रन आफ्टर हिम इफ ही मेड अ मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे। ताकि अगर इससे कभी गलती हो और इसको भागना पड़े तो उसकी वाइफ उसको पकड़ ना सके, दौड़ ना सके, वो इतनी मोटी हो जाएगी इसलिए। एज ही रिज्यूम्ड हिज सीट in the chair, there were no more sounds from above until a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground was heard। मतलब फिर वो चेयर पर जब बैठा था वापस तो उसने देखा कि अब कोई भी साउंड नहीं आ रहा था। अचानक तभी एक डल थर्ड की आवाज आई, जैसे रबर ट्यूब ऊपर से कोई गिरता है ना, उस तरह की आवाज आई उसको। विच ही थॉट वॉज नथिंग टू वरी अबाउट। सोचा कि अरे चलो, कुछ चिंता की कोई बात नहीं है। However, no sooner had he turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on his shoulder।
द स्नेक्स लैंडिंग ऑन हिम एंड हिज टर्निंग वर साइमल्टेनियस। लेकिन जैसे वो पलटा ही था कि उसी समय एक बहुत मोटा स्नेक जो कि उसके बैक से उसके चेयर के बैक से लपेटा हुआ दिखाई दिया और उसके शोल्डर पर भी उसका एक पार्ट लैंड किया। रीगल का मतलब टू मूव इन अ ट्विस्टिंग मोशन, जिस तरह से आप ऐसे घूम-घूम कर कॉइल कर लेते हैं ना, तो उसने चेयर के बैक को कॉइल के रखा और एक पार्ट उसके शोल्डर पे था। उसका टर्निंग और साँप का गिरना उसके शोल्डर पर दोनों साइमल्टेनियस मतलब एक साथ हुआ। ही वाज़ सो शॉक्ड एंड स्केयर्ड दैट ही डिडन्ट हैव टाइम टू रिएक्ट फिज़िकली। मतलब उसके पास इतना शॉक था कि उसको समझ में नहीं आया कि आखिर क्या करें, फिज़िकली कैसे रिएक्ट करें। ही डिडन्ट जंप, ट्रेम्बल और क्राई आउट। ना ही उसने जंप किया, ना ही वो काँपने लगा डर से और ना ही वो उसने आवाज़ कोई निकाली, चिल्लाने लगा। कोई भी साउंड नहीं क्रिएट किया। द स्नेक रैप्ड इटसेल्फ अराउंड हिज आर्म। तो फिर कोयल स्नेक जो है धीरे-धीरे उसके कॉइल करने लगा उसको, हाथ को पूरा रैप करने लगा, मतलब ऐसे-ऐसे घूम-घूम कर हाथ पे उसका वो कॉइल करने लगा। ब्रिंगिंग इट्स हेड वेरी क्लोज टू हिज फेस, और कॉइल करके उसका अपना इस तरह अपना फेस उसके हेड के सामने अपना हुड फन लेकर सामने ऐसे कुछ दूरी पर एकदम देख रहा था उसको। इट्स हेड वाज हार्डली 3 और 4 इंचेस फ्रॉम हिज फेस। मतलब सिर्फ 3 से 4 इंच दूर था मात्र उसके फेस से स्नेक का हेड। ही फेल्ट एज इफ ही हैड बीन टर्न टू स्टोन। उसको फील ऐसा हुआ कि जैसे मैं स्टोन बन गया हूं। कंप्लीटली इमोबाइल, जब मतलब जरा सी वो हिल नहीं रहा था, मूव नहीं कर रहा था। हाउएवर हिज माइंड वाज स्टिल वेरी एक्टिव, दिमाग चल रहा था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प ही सैट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश। मतलब लैम्प तो जल रही थी, लेकिन उस प्रकाश में, उस रोशनी में वो अपने आप को एक स्टोन इमेज की तरह फील कर रहा था, जिसमें मांस तो है लेकिन स्टोन इमेज बन चुका है। ही फील्स द प्रेजेंस ऑफ गॉड। उसको अचानक लगता है कि भगवान उनके साथ है। एंड बीइंग इन अ मोमेंट ऑफ एक्सट्रीम डेंजर विद अ स्नेक कॉइल्ड अराउंड हिज आर्म एंड रेडी टू स्ट्राइक। मतलब जब एक सांप आपको घेर लेता है और रेडी है आपको काटने के लिए, उस वक्त उसको लगता है कि भगवान मेरे साथ हैं। ही ट्राइड इन हिज इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स। और वो अपनी कल्पना में, अपने मन में भगवान को एक पत्र लिखने की कोशिश करता है। काफी फनी सिचुएशन है यहाँ पर, ह्यूमरस है story. It was as if a thick leaden rod, no, a rod made of molten fire, was slowly but powerfully crushing my arm. मतलब वो उस वक्त ये लाइन बोलता है कि जैसे लगता है ना कि कोई बहुत ही मोटा लेडन रॉड, जो एकदम छड़ होता है ना, रॉड जिसको हम लोग बोलते हैं शीशे का छड़, और बल्कि कहता है कि रॉड नहीं, एक मोल्टेन फायर, मतलब कि एक जलता हुआ लावा जो होता है ना आग का, वो स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माय आर्म। लग रहा है कि उसके आर्म को धीरे-धीरे क्रश कर रहा हो। मतलब वो इतना पेन फ़ील कर रहा था, इसलिए वो कह रहा है कि जैसे कि कोई मोल्टेन फायर जो है, लावा है, वो मेरे आर्म को पूरा क्रश कर रहा है धीरे-धीरे। ही बिगिन्स टू थिंक अबाउट व्हाट ही कुड डू इफ द स्नेक वर टू स्ट्राइक। वो सोचने लगा कि अगर इस सांप ने मुझे काट ही लिया, तो मैं क्या करूँ? व्हाट वाज़ द मेडिसिन ही हैड टू टेक? कौन-सा दवा मुझे लेना चाहिए? देयर वर नो मेडिसिन्स इन द रूम, और मेडिसिन तो थे ही नहीं रूम में सांप के काटने की कोई। ही वाज़ बट अ पुअर, फूलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। अपने आप को बस वो पुअर, फूलिश और स्टूपिड कहता है कि मैं कितना बेवकूफ़ इंसान हूँ। He forgot he forgot he forgot his danger, smiling feebly at his own foolishness. उस थोड़ी देर के लिए वो अपने खतरे को भूल गया और अपनी मूर्खता पर खुद ही हँसने लगा धीरे-धीरे, मन ही मन। The snake, which had been poised to strike, suddenly turns its head and looks into the mirror. अब वो स्नेक जो था, which had been poised to strike मतलब ready to strike, जो मतलब काटने के लिए तैयार ही था, अचानक वो अपना हेड टर्न करता है और मिरर की ओर उसका ध्यान चला जाता है। The author ponders what the snake might be thinking or feeling as it looks at its own reflection. ऑथर सोच रहा है कि ये सांप अपना रिफ्लेक्शन खुद देख रहा है उस मिरर में, आखिर वो क्या सोच रहा होगा, क्या फील कर रहा होगा। द ऑथर यूजेज ह्यूमर, यहाँ पे वो ऑथर यहाँ पे फनी काफी दिखाई देते हैं, टू सजेस्ट दैट द स्नेक माइट हैव बीन ट्राइंग टू मेक अ डिसीजन अबाउट इट्स अपीयरेंस। मतलब कि स्नेक जो है, लगता है ये सोच रहा है कि अपना मेरा अपीयरेंस कैसा है, मेरा लुक कैसा है, इसके बारे में वो डिसीजन ले रहा है कि और क्या बेटर करना चाहिए अपने अपीयरेंस को बेटर करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं ऑथर, सच एज़ ग्रोइंग मोस्टेच, कि मैं भी मोस्टेच थोड़ा बढ़ा लूँ, और यूजिंग आई शैडो, या फिर आई शैडो लगानी चाहिए, और मस्करा लगानी चाहिए, और वेयरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड, और अपने फोरहेड पे थोड़ा वर्मिलियन स्पॉट, मतलब जहाँ सिंदूर लगाने का जगह होता है, वो वहाँ पे वर्मिलियन लगा लूँ क्या? सो इस तरह वो काफ़ी फ़नी अंदाज़ में वो सोच रहे होते हैं।
ही डिड नॉट नो वेदर इट वाज़ मेल और फीमेल, वो ये भी नहीं जानते थे साँप जो है मेल और फीमेल दोनों में से कौन है। इवेंचुअली मीन्स फाइनली द स्नेक अनवाउंड इटसेल्फ फ्रॉम हिज आर्म एंड मूव टुवर्ड्स द मिरर। तो अचानक वो उसके कॉइलिंग को वो लूज़ करता है धीरे-धीरे और उसके हाथ को वो छोड़ देता है और वहाँ से मूव कर वो मिरर की ओर चला जाता है। एंड द नैरेटर वाज़ एबल टू एस्केप फ्रॉम द रूम, और ये फ्री था भागने के लिए अब। आफ्टर द नैरेटर शेयर्ड हिज स्टोरी, और भागने के बाद जब वो अपने दोस्त के घर में गया, तो अपनी स्टोरी को सुनाई, तो उस सुनने वालों में से एक ने उससे पूछा, द डॉक्टर, इफ हिज वाइफ वाज़ वेरी फैट, मतलब अब ये बाद की कहानी है, मतलब जब इनकी शादी हो जाती है, उस वक़्त की कहानी है ये, सुना रहे होते हैं। पहले तो वो शादीशुदा नहीं थे, वो एक फैट वाइफ चाहते थे, लेकिन अब ये जो सिचुएशन है, इनकी शादी हो चुकी है और ये बाद में कहानी किसी को सुना रहे थे कि मेरे साथ एक ऐसा हुआ। तो उस वक़्त कोई पूछता है उनसे कि क्या आपकी वाइफ रियल में बहुत फैट है? तो ही रिप्लाइड दैट शी इज़ नॉट, बोला कि नहीं यार, एंड इट इज़ गॉड्स विल, भगवान की यही इच्छा थी कि दैट शी इज़ अ थिन पर्सन, कि वो एक रीड के जैसा, रीड एक पतला-सा लकड़ी होता है, लकड़ी। तो रीड के जैसी काफ़ी दुबली-पतली है। द डॉक्टर ऑल्सो एडेड दैट हिज वाइफ हैज़ द एबिलिटी टू रन फास्ट लाइक अ स्प्रिंटर। वो कहती है कि बहुत तेज़ दौड़ती है, एक जैसे कोई पदक लेने के लिए ओलंपिक में कोई जो रनर है दौड़ता है ना, उस तरह बहुत तेज़ दौड़ने वाली लड़की है। नेक्स्ट ही वाज़ आस्क्ड इफ द स्नेक हैड फॉलोड हिम वेयर ही रैन आउट ऑफ द रूम। फिर उससे किसी ने दूसरे ने पूछा कि अच्छा बताओ, जब आप भागे थे तो स्नेक ने आपको फॉलो किया था कि नहीं किया था? द डॉक्टर रिप्लाइड दैट आफ्टर एस्केपिंग फ्रॉम द स्नेक ही रैन टू हिज फ्रेंड्स हाउस एंड क्लीन हिमसेल्फ अप। वो कहता है कि मैं भागने के बाद यार सीधा अपने फ्रेंड के घर पहुंचा, वहां ऑयल लगाया, तेल लगाया, उसके बाद नहाया, मतलब अपने आप को साफ सुथरा किया। द नेक्स्ट डे व्हेन ही रिटर्न टू हिज रूम विद हिज फ्रेंड टू कलेक्ट हिज बिलोंगिंग्स, जब दूसरे दिन लौटा रूम में अपने फ्रेंड के साथ ताकि अपना सामान वो ले सके, ही फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैड बीन स्टोलन, मतलब उसके घर का ढेर सारा सामान जो है चोरी हो चुका है। द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट, और एक चीज थीफ जो है वो छोड़ के चला गया था ताकि उसका फाइनल इंसल्ट कर सके, यानी कि डॉक्टर का। वो क्या था? व्हाट वाज दैट? द ऑथर आस्क्ड। द डॉक्टर सेड, माय वेस्ट द डर्टी वन, बोला मेरा डर्टी जो गंदा जो गंजी था ना, वो लेके नहीं भागा। द डॉक्टर सेड, द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, लगता है वो काफी साफ स्वच्छ सुथरे कपड़े पहनने वाला चोर था। द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर, बोला कि ये रास्कल जो है मेरा गंजी भी तो लेके भाग सकता था, जाकर धो लेता साबुन से, उसके बाद फिर पहन सकता था। ये सब फन और कॉमिक को बताने के लिए यूज किया गया है ये सब। व्हेन आस्क्ड इफ ही सॉ द स्नेक अगेन, फिर से पूछा फिर से दोबारा देखे हो क्या? द डॉक्टर रिप्लाइड दैट ही हैड नॉट सीन इट सिंस द इंसिडेंट, बोला उस घटना के बाद फिर से मैंने कभी शाम को देखा नहीं। ही बिलीव दैट द स्नेक वाज टू बिजी एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, मतलब उसको लग रहा था कि इस स्नेक अपनी ही ब्यूटी को अप्रिशिएट करने में काफी बिजी था इन द मिरर टू कॉज एनी हार्म। तो जब जब ऑलरेडी वो इतना बिजी था अपने आप को एडमायर करने में, अपने लुक को एडमायर करने में, अपनी ब्यूटी को एडमायर करने में, तो वो दूसरे को हार्म कैसे पहुंचाएगा? सो यहाँ पर स्टोरी एंड हो जाती है। और मैंने आपकी सुविधा के लिए इस पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखिए मैंने यहाँ पे दे दिया है, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया है। आप वहाँ पर जाएँगे, क्लिक करेंगे, आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर इसे लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल इंग्लिश ट्यूटर बाय अमित श्रीवास्तव को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट।